हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं 10+2 के अंदर डिफ्रेंसिएशन, जो कि स्टूडेंट RD शर्मा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से ये जो सीरीज है यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। और ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट करा जाए हो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूर्ण रूप से आधारित है और नई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सीरीज हमने कंटिन्यू कर दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन जो बात करेंगे, हम एग्जाम्पल 18 की बात करेंगे। स्टूडेंट ये जो आप आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन बनते जरूर है, समझते हैं आप स्टूडेंट। आपसे बोला जा रहा है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करते थे। तो मैंने आपको बताया था ये जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म मेथड यहाँ से यूज होता है। तो समझते हैं स्टूडेंट। तो पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। जब भी स्टूडेंट हमारे पास 2x और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ पे या तो स्टूडेंट साइन इनवर्स होगा या स्टूडेंट यहाँ पे कोस इनवर्स होगा। ये हमेशा याद रखना, या तो यहाँ पे साइन इनवर्स होगा यहाँ पे या कोस इनवर्स होगा। यदि यहाँ पे tan इनवर्स आता है तो अंदर जो टर्म आएगी 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टूडेंट या तो tan इनवर्स आएगा या यहाँ पे स्टूडेंट कोट इनवर्स आएगा। यदि यहाँ पे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट यहाँ पे केवल और केवल हमारे पास जो बनेगा या तो यहाँ पे हम साइन आ सकता है या यहाँ पे कोस आ सकता है। तो तीनों क्वेश्चन हमें यहाँ पे याद रखना है जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले हम जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है, हम तीनों क्वेश्चन के अंदर हम स्टूडेंट यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे। देखो यहाँ पे भी tan थीटा पुट करेंगे और यहाँ पे भी tan थीटा, तो मतलब दोनों क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे। तो पुट करने से ऐसा क्या होगा, तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन। चलिए स्टूडेंट समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम्पल 18 का। यहाँ पे सॉल्यूशन समझते हैं। हमारे पास ये गिवन फंक्शन है, हम इसको y कंसिडर लेकर चलते हैं। तो y इक्वल साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट यहाँ पे प्लस ऐड इन्होंने अलग से कर दिया, कोस इनवर्स ऊपर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर हम इसको डायरेक्टली करते हैं तो हमारे पास जब साइन इनवर्स का करेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स का 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास ये है। फिर हम इसको डिवीजन से अप्लाई करेंगे। ऐसे यहाँ पे करोगे हम कोस इनवर्स का, वो माइनस आएगा, फिर हम इसका करेंगे, फिर इसका हम एक्स का करेंगे, वो डिवीजन के हेल्प से करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन जो है ना उससे थोड़ा काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो आप टेक्निक से करोगे, हमें मतलब ट्रांसफॉर्म मेथड से करोगे। इसकी जो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा उसके साथ यहाँ पे इस टाइप की कोई टर्म होगी तो वहाँ पे आपको पुट करना यहाँ पे बेटर होता है। वो देखना होता है हमारे पास क्या हमें पुट करना होता है। तो इस टाइम यहाँ पे पुट करते हैं तो आप देखोगे मैंने बताया था 2x डिवाइड में 1 प्लस स्क्वायर, और यहाँ पे इसमें x के प्लेस पर tan थीटा करना है। तो पुट हम x के प्लेस पर tan थीटा पुट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ से थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम tan को इधर ट्रांसफर करेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल थीटा। अब स्टूडेंट्स को हम इक्वेशन 1 हमको नाम दे देते हैं। जैसे हम x के प्लेस पर tan थीटा रखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स ये हमारे पास 2x, जहाँ पे x है वहाँ पे tan थीटा रिप्लेस करेंगे, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन मतलब 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। आप देखोगे स्टूडेंट ये जो फार्मूला है यहाँ पे फार्मूला समझते हैं। साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। बाई चांस यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कोस 2 थीटा लेवे तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे माइनस आता है स्टूडेंट समझते हैं, अगर हम इसको tan 2 थीटा लाए तो नीचे केवल और केवल माइनस साइन आ जाएगा, बाकी टर्म यहाँ पे कॉमन रहेगी। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए वहाँ पे किस टाइप का फार्मूला बनता है, क्या हमें यहाँ पे से पुट करना होता है ओबियसली। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास देखो ये साइन वर्स है, तो यहाँ पे 99% आपको साइन होना चाहिए। तो y इक्वल साइन इनवर्स, आप देखोगे ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है
भाई ये टेन के फॉर्म में साइन टू थीटा का फॉर्म वैसे टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा भी होता है, पर टेन की फॉर्म में भाई इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देंगे भाई, जैसे हम समझते हैं टेन को हम लिखते हैं साइन अपॉन कोस, और नीचे आप देखोगे इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर टेन को वापस करते हैं साइन स्क्वायर। अब इस एडिशन लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक कट जाएगा तो टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपके पास रिमेनिंग बचेगा, तो हमारे पास वो साइन टू थीटा है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो कोस इनवर्स 1 माइनस के, जहाँ पे स्टूडेंट ये 1 माइनस टेन स्क्वायर फार्मूला आप देखोगे ये हमारे पास कोस टू थीटा होता है, तो हम इसको कोस टू थीटा लिखेंगे। कोस से कोस कैंसिल करेंगे, साइन से साइन, तो आप देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास टू थीटा है, और यहाँ पे भी देखेंगे स्टूडेंट टू थीटा है। अब देखो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है टेन थीटा है, तो थीटा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, तो थीटा यहाँ पे भी रखेंगे, या आप इसको दोनों को ऐड कर लो, यानी हमारे पास 4 थीटा हो जाएगा। और थीटा की जो वैल्यू हमारे पास, देखो स्टूडेंट ऐड तब करना जब दोनों में टेन रखा हो, अदरवाइज यहाँ पे थीटा के प्लेस पर हम टेन इनवर्स रखेंगे, वो टू टेन इनवर्स हो जाएगा, फिर वहाँ पे थीटा के प्लेस टू टेन इनवर्स रखेंगे। अगर यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम साइन रखते तो हम साइन इनवर्स एक्स रखते, फिर क्योंकि दोनों हमने टेन रखा तो हम टू थीटा प्लस टू थीटा हमको ऐड कर सकते हैं, तो हमारे 4 थीटा बन जाएगा। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन 1 से लेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स, जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे आप देखोगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, और इंटू 4 मल्टीप्लाई किया, टेन इनवर्स का डायरेक्ट जनरल फार्मूला होता है, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल डिक्टो है, तो केवल और केवल साइन के प्लेस पर यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा टेन इनवर्स, तो हम इसको भी कराते हैं। पहले इसको स्टूडेंट इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 19 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे टेन इनवर्स है, तो लेट करके चलते हैं। तो y हमारे पास 2x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, देखो स्टूडेंट यहाँ पे साइन है तो प्लस होना चाहिए, टेन है तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये भी तो फार्मूला बनेगा ना, 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पे प्लस, और कोस इनवर्स को डिक्टो टर्म एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करेंगे, पुट जहाँ पे x है हम यहाँ पे टेन थीटा रखेंगे, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो टेन इनवर्स x इक्वल थीटा, इसको हम 1 कंसिडर करके चलते हैं, जहाँ पे x हम यहाँ पे टेन थीटा रखेंगे, तो इक्वल टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, हम लिखेंगे कोस इनवर्स, जहाँ पे x हम यहाँ पे टेन रिप्लेस कर देंगे, तो 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। आप देखोगे स्टूडेंट ये फार्मूला टेन है, तो टेन टू थीटा होना चाहिए, यानी टेन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं टेन टू थीटा। और स्टूडेंट देखोगे अभी मैंने फार्मूला बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन, ये भी हमारे पास क्या होता है कोस टू थीटा। हम इसको रिप्लेस करते हैं कोस टू थीटा, स्टूडेंट देखो यहाँ पे कोस है तो हम इसको कैंसिल करेंगे, आप देखोगे टू थीटा आप इसको ऐड कर सकते हैं, या स्टूडेंट लिख सकते हैं टू थीटा। अब देखने वाली बात है 4 थीटा तब करना है जब थीटा दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पे x के प्लेस पर टेन थीटा इसमें भी टर्म में भी हमने पुट किया, और सेकंड टर्म में पुट किया, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट इसमें टेन पुट करते इसमें साइन, तो फिर हम इसको 4 थीटा नहीं करते, जो ये थीटा है इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं, जो थीटा है वो उसके अकॉर्डिंग, पर दोनों में यहाँ पे हमने क्या रखा है 10, तो हम इसको 4 थीटा कर सकते हैं। या स्टूडेंट थीटा हमारे पास क्या था भाई, हम 2 टेन इनवर्स एक्स, और 2 तो मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास क्या था 10 इनवर्स एक्स, आप इसको ऐड करेंगे तो 4 इंटू टेन इनवर्स हो जाएगा, यानी 4 टेन इनवर्स। जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, तो डी बाई ओवर डी एक्स, 4 तो मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 की जो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 20 क्वेश्चन है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि y हमारे पास साइन इनवर्स प्लस के साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, और ये एंगल में अटैच है। स्टूडेंट आपसे बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स फाइन डी बाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपसे यहाँ पे इन्होंने फाइंड की। तो सबसे पहले हम देखो y यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जब भी y गिवन है तो आपसे डी बाई डी एक्स पूछेगा। तो हमारे पास y यहाँ पे गिवन है, तो y इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसा आप देखोगे y का जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स का जनरल फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स का 1 हो जाएगा, पर एक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको एक्स मानते हुए करेंगे। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा, अब यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार हम इसको मैच करते हैं, क्वेश्चन सही भी है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास अब साइन इनवर्स का करेंगे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक्स हमारे पास कौन है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ पे फार्मूला एक्स था तो एक्स स्क्वायर, अभी हमारे पास टर्म है इसका स्क्वायर, फिर रूट एक्स का करेंगे स्टूडेंट डेरिवेटिव। भाई यहाँ पे एक्स का तो 1 था, 1 हमने मल्टीप्लाई कर दी, फिर हम इसका करेंगे तो रूट एक्स का जो टाइप बनना, इसका रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू एक्स। एक्स यहाँ पे देखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका अंदर का करेंगे अंडर रूट के अंदर वाला, यानी 1 का 0 हो जाएगा माइनस के 2x। इसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो डी बाई ओवर डी एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। आप देखोगे स्टूडेंट अगर हम इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये टर्म यहाँ से कट जाएगी, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये मल्टीप्लाई इसमें देखोगे 2 से 2 यहाँ पे कटेगा तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि डी बाई ओवर डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन अंडर रूट। आप देखोगे हमारे पास जो टर्म है -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में स्टूडेंट तो माइनस का एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे ये प्लस माइनस कट जाएगा, नीचे स्टूडेंट हमारे पास जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर बचाएगा, और एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वहाँ पे वो एक्स आएगा, यानी पावर जो होती है उसकी हाफ आ जाती है। तो डी बाई ओवर डी एक्स, आप देखोगे स्टूडेंट हमारे पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाई एक्स आया। अब स्टूडेंट देखोगे हमारे पास ये माइनस का एक्स अंडर रूट के अंदर नीचे 1 माइनस एक्स था, एक्स कट जाएगा। आप देखोगे प्लस माइनस माइनस, तो डी बाई ओवर डी एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, आप देखोगे दोनों टर्म यहाँ पे स्टूडेंट प्लस माइनस कट जाएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब एग्जाम्पल उसके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 भी हमने कंप्लीट करा दी लास्ट लेक्चर में। आज हम जो बात करेंगे 11.3 की बात करेंगे, और इसमें क्वेश्चन जो है आपके लेके स्टूडेंट 1 से लेकर 46 यानी 46 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 11.3। और स्टूडेंट ये जो सीरीज है ये आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स बुक से हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप किसी भी बोर्ड की आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, हिंदी बोर्ड हो, या स्टूडेंट कोई भी आईएससी या सीबीएसई बोर्ड से हम यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिफरेंशिएट फॉलोइंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके समक्ष यहाँ पे कोई फंक्शन देगा एग्जाम टाइम, तो आपको डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट। पहले हम चलो लेकर चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास कोस इनवर्स और एंगल में यहाँ पे 2x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x है वो 1/√2 से ग्रेटर देन है बट लेस देन 1। हमें इससे कोई मैटर नहीं रहता स्टूडेंट, केवल हमें डेरिवेटिव करना होता है। देखो मैं आपको पहचान बता दूं, यहाँ पे 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट ये तो साइन इनवर्स आएगा या फिर यहाँ पे कोस इनवर्स आएगा। देखो यहाँ पे तो हम जब भी 1 में एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा हो
मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा तो हम एक्स के प्लेस पे या तो साइन रखते हैं या कोस। साइन रखने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अगर हम कोस रखेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर वो साइन स्क्वायर। इसलिए 1 में जब भी कोई कॉन्स्टेंट सब्ट्रैक्ट हो, मतलब कॉन्स्टेंट में से कोई वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो, तो वहाँ पे या तो साइन रखेंगे या कोस रखेंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 4 होता, फिर एक्स के प्लेस पे हम क्या लेते 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट लेट हमारे पास कोई फंक्शन है, यानी कोस इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हम देखेंगे 1 में एक्स स्क्वायर है तो x के प्लेस हम रखेंगे साइन थीटा। अगर यहाँ पे किसी का स्क्वायर है, मान लो 36 है, तो फिर x की जो वैल्यू है 6 साइन थीटा या 6 कोस थीटा लेंगे। तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो थीटा जो हमारे पास हो जाएगा वो साइन इनवर्स x। इस रिलेशन को हम 1 मानकर चलते हैं। जैसे हम x के प्लेस पर रखेंगे साइन थीटा, तो कोस इनवर्स जहाँ पे x है वहाँ पे साइन थीटा रखेंगे, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर रूट लाएंगे वो कोस थीटा आएगा मल्टीप्लाई के साथ, यानी कोस इनवर्स तो 2 साइन थीटा इंटू, यानी कोस स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट लेंगे डायरेक्टली स्टूडेंट। आप एग्जाम टाइम लिख भी सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, आप देखोगे तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे 1 हाफ पावर आ जाएगी, यानी हम कोस थीटा लिख सकते हैं इसको प्लेस करके। तो लिखते हैं स्टूडेंट ये जो फार्मूला है, आप देखोगे भाई साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। वैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला ये भी होता है, पर हमें साइन कोस की फॉर्म में चाहिए होता है, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब तो ये तो यूज नहीं हो सकता, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन 2 थीटा कोस इनवर्स, तो हमारे पास हो जाएगा साइन 2 थीटा। मैंने स्टूडेंट अभी बताया था जब भी 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो यहाँ पे साइन इनवर्स होगा, यहाँ पे कोस इनवर्स होगा। देखो यहाँ पे अगर ये कोस इनवर्स है तो अंदर कोस आना चाहिए। अब यहाँ पे कोस में तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोस में बना सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन होता, अगर यहाँ पे कोस होता, फिर हम उसको कोस को साइन में बनाते 90 माइनस थीटा। तो इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे तो साइन इनवर्स होगा या कोस इनवर्स होगा, कोई भी हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो सकता अगर ये टर्म होगी। चलिए स्टूडेंट, अब हमें देखो बाहर को तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो हम इसको कोस बनाना, तो कोस बनाने का मतलब है 90 का मतलब π/2 में से जो एंगल की है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। ऐसा करने पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास प्लस के साइन थीटा होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। स्टूडेंट ये यहाँ से कट करोगे तो y की जो वैल्यू होगी π/2 माइनस के 2 थीटा। अब जब यहाँ से थीटा लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो थीटा हमारे पास साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी π/2 माइनस के 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट डिफरेंस सेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, आप समझते हैं इसको। यहाँ था हम हटाते हैं। अब देखोगे जी y का जो डेरिवेटिव होगा dy//dx, और यहाँ पे π/2 कॉन्स्टेंट इसका 0 हो जाएगा, माइनस के 2 साइन इनवर्स का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम इस x का करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं तो dy//dx माइनस के अंडर रूट अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम स्टूडेंट अब स्टूडेंट एक हल्का सा भी आइडिया ले लेते हैं। जब भी यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे या तो साइन रखेंगे या कोस। अगर हमने यहाँ पे साइन रखा तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 कैसे आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो बचा था ना वो साइन 2 थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई साथ। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने जो साइन था उसको हम कोस में कन्वर्ट करा, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आया। तो वो एक हल्का सा भी हम आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चन को देख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बात। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा कि हमारे पास कोस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के x/2, और यहाँ पे आप देखोगे
एक्स जो दे रखा ग्रेटर देन माइनस के 1 एंड लेस देन 1। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, मैंने आपको बताया था ये किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो अगर आप कोस इनवर्स एक्स का इस तरीके से करोगे, भाई कोस इनवर्स का जनरल फार्मूला क्या होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब x क्या हमारे पास ये, फिर हम इस x का भी करते तो वो सवाल वहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाता है, उससे आंसर प्रॉपर नहीं आ पाता। तो जब भी कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रखे हैं तो आप पे कुछ रिप्लेस करना होगा, वो देखना होता है हमें क्या करना। देखो मैंने बताया स्टूडेंट 1 में यहाँ पे x ऐड हो, अगर नीचे 1 में x सब्ट्रैक्ट हो और उस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम x बराबर कोस 2 थीटा रखेंगे। भाई ऐसा करने पर मगर x के प्लेस पर अगर कोस 2 थीटा रखते हैं तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का मैंने फार्मूला बताया था 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर माइनस है अगर प्लस है तो स्टैंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर। ऐसा करने पे स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट हटाना चाहिए, ये टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, अंदर कोस वाली टर्म होनी चाहिए, जब भी तो कोस से कोस कैंसिल होगा। तो 1 में x केवल ऐड हो रहा हो या 1 में x सब्ट्रैक्ट हो, स्क्वायर नहीं स्टूडेंट, तो वहाँ पे या कोस थीटा रखेंगे, मतलब कोस 2 थीटा रखेंगे। अगर हम कोस थीटा के फिर वो बाई 2 में फार्मूला बन जाएगा, तो बेटर है कि आप कोस 2 थीटा ही रखें। उस टाइम यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताया था मैंने कि कोस 2 थीटा के फार्मूले आप समझते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कोस इस 1 को हम इसके पास ले जाते हैं तो 1 प्लस के कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट अगर हम साइन की फॉर्म में ले 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हमारे पास कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। पर हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, हम इसको इधर जाकर प्लस कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो ये तो इसके प्लेस पर आ जाएगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा। अगर tan के पदों में चाहिए स्टूडेंट इसका फार्मूला 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अगर साइन कोस की फॉर्म में चाहिए तो कोस स्क्वायर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन स्क्वायर। फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 प्लस के कोस 2 थीटा, हम इसको डिवाइड करके मतलब इससे बना सकते हैं। तो लेट लेके चलते हैं, तो लेट हमारे पास कोस इनवर्स अंडर रूट के अंदर स्टूडेंट 1 प्लस के x अपॉन 2। आप देखना होता है हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, तो पुट x के प्लेस पर हम रखेंगे कोस 2 थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो कोस है इधर जाके इनवर्स में हो जाएगा, तो कोस इनवर्स x इक्वल टू थीटा 2 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस के कोस इक्वल थीटा। इसको हम कंसीडर करके चलते हैं इक्वेशन 1। जब भी थीटा आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1/2 कोस इनवर्स 2x मतलब x से कर देंगे। रखते हैं स्टूडेंट, तो y हमारे पास क्या है कोस इनवर्स। आप देखोगे अंडर रूट के अंदर जब x के प्लेस पर हम रखेंगे कोस 2 थीटा, आप देखोगे 2 हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। स्टूडेंट मैंने बताया था 1 प्लस कोस 2 थीटा ये है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट आएगा, पर 2 का स्क्वायर रूट नहीं आने का। अगर 4 होता फिर तो वहाँ पे 2 आता, पर यहाँ पे √2 है तो √2 का मतलब 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं तो उसको हम √2 में लिखेंगे, और यहाँ पे कोस स्क्वायर था उसका एक पावर लेस हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे ये फार्मूला यूज हो रहा, अगर माइनस वाला होता फिर हम साइन लेते। अब समझते हैं कि इक्वल कोस इनवर्स, इसलिए ये फार्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 कोस थीटा। अब नीचे हमारे पास जो टर्म बचेगी स्टूडेंट देखोगे ये हमारे पास 2 है। इसमें देखो यहाँ समझते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो पहले हम समझते हैं इस पॉइंट को समझते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है, देखो इसको हम 2 कोस, पहले इसको समझते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे समझते हैं हमारे पास भाई 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 है, हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे, और जब हम कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट तो वहाँ पे एक पावर यहाँ से लेस हो जाएगी, पावर हाफ आ जाएगी। तो y इक्वल कोस इनवर्स तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा। स्टूडेंट अगर आप देख पा रहे तो यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे भी कोस है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं, कोस से कोस यहाँ पे कैंसिल करेंगे। आप देखोगे y की जो वैल्यू यहाँ पे थीटा है, और थीटा हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट हम थीटा निकालेंगे यहाँ से, तो y इक्वल 1/2 और मल्टीप्लाई के साथ कोस इनवर्स। थीटा की वैल्यू रखने की जस्ट बात हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो लिखते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx स्टूडेंट 1/2 मल्टीप्लाई के साथ है। जब कोस इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई साइन इनवर्स वाला फार्मूला तो 1/2
यहाँ पे अंडर रूट के अंदर पर यहाँ पे वो माइनस आता है क्योंकि कोस इनवर्स है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी बाई ओवर डी एक्स माइनस के 1/2 अंडर रूट के अंदर नीचे 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता जरूर है। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे हम चेंज करते हैं। चलो हम इसको सारे उठाते हैं यहाँ से। साइन इनवर्स अंडर रूट के जो अंदर है 1 माइनस के x/2। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला देखो, 1 में तो x स्क्वायर नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 में से x सब्ट्रैक्ट है। तो हम इस टाइप का फार्मूला देखो, इस टाइप का कैसे फार्मूला बनता है। 1 माइनस के कोस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस है भाई 1 और कोस के बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पे हम साइन लेंगे। अगर भाई अभी क्वेश्चन बताता है इससे जस्ट पहले तो 1 प्लस के कोस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करना, कोस 2 थीटा। फिलहाल तो ये फार्मूला यूज होगा, तो रखते हैं स्टूडेंट। पहले हम लेट लेकर चलते हैं। वाई हमारे पास साइन इनवर्स और टर्म में जो दे रखा अंडर रूट 1 माइनस के x/2 दे रखा है स्टूडेंट। पुट लेंगे चलेंगे तो x हमारे पास क्या रखेंगे स्टूडेंट, कोस 2 थीटा। अब कोस इनवर्स हो जाएगा इधर जाकर, और वो 2 थीटा डिवाइड में 1/2 हो जाएगा, तो थीटा इसको हम 1 मानेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे हम रखते हैं स्टूडेंट कोस 2 थीटा। ऐसा करने पर रूट कट जाएगा, यानी ये टर्म जो साइन की फॉर्म में आनी चाहिए। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक का रखते हैं x के प्लेस पे, तो 1 माइनस के आप देखोगे कोस 2 थीटा/2। स्टूडेंट अगर हम रखें साइन पावर, देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे, अगर वहाँ पे वो 3 थीटा है तो 3 थीटा/2, यानी वो जो एंगल है उसका हाफ करते हैं। भाई 4 थीटा होता तो हम इसको 2 थीटा लिखते, फिर यहाँ पे /2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा स्टूडेंट। ये कैंसिल करेंगे तो साइन का स्क्वायर रूट साइन आएगा, फिर साइन से हम साइन डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, इसका तो 1/2 होगा, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखोगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हम साइन इनवर्स एंगल में यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम इस एक्स का करेंगे। तो आप जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके करें क्वेश्चन तो अलग ही होता है। यहाँ पे सबसे पहले लेट करते हैं 1 में एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट है। देखो स्टूडेंट अब की बार एक्स स्क्वायर, पहली बार क्या था एक्स सब्ट्रैक्ट था, एक्स साइड, तो वहाँ पे एक्स के प्लेस पर कोस 2 थीटा रखते हैं। यहाँ पे जब एक्स है तो एक्स के प्लेस पर या तो साइन थीटा रखेंगे या कोस थीटा। भाई साइन थीटा रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला देखना होता है कि फार्मूला बनना है या नहीं बनना। तो पुट हम एक्स के प्लेस पर साइन थीटा रख ले, और थीटा जो हमारे पास हो जाएगा वो साइन इनवर्स एक्स। जहाँ पे भी थीटा है स्टूडेंट हम रिप्लेस कर देंगे। तो लेट लेकर चलते हैं हम साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। आप देखोगे हमारे पास ये साइन इनवर्स एक्स है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, कोस स्क्वायर थीटा। जब हम कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कोस है। मैंने क्या बताया स्टूडेंट, अगर यहाँ पे साइन है तो अंदर भी साइन होना जरूरी है। बाहर वाले को तो हम चेंज कर नहीं सकते, पर इसको हम साइन बना सकते हैं। भाई हम इसको साइन लिख कर 90 माइनस जो एंगल है वो सब टाइट कर दीजिए। फर्स्ट में रखेंगे साइन इनवर्स, हमें साइन बनाना तो 90 माइनस के थीटा। आप देखोगे स्टूडेंट ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल π/2 थीटा यहाँ से हम लेंगे साइन इनवर्स x। स्टूडेंट हम डायरेक्ट करते हैं, जब y का करेंगे तो d बाई ओवर
डी एक्स इसका कॉन्स्टेंट, और साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू कोस भी लेते थे, कोस से क्या है फिर हमें चेंज करना नहीं, वो हमारे पास कोस ही आ जाता है। देखते हैं कैसे, जब हम x के प्लेस पे कोस रखेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर, फिर साइन का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन, तो फिर हम इसको चेंज करने की आवश्यकता है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फाइव में बोला जा रहा है tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये tan इनवर्स है स्टूडेंट, और x अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे स्टूडेंट ये tan इनवर्स से याद कोई भी हार्ड टर्म है, मैंने आपको बताया था जब भी कॉन्स्टेंट मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो, भाई देखो कॉन्स्टेंट कौन है यहाँ पे, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें 1 लाना, तो 1 तब आएगा जब इसमें भी ए स्क्वायर होगा। तो हम x के प्लेस पर क्या रखते हैं स्टूडेंट, ए, या तो साइन रखेंगे या कोस। देखो tan बनाना, tan क्या होता है स्टूडेंट, साइन अपॉन कोस, तो हम x के प्लेस पर साइन ही लेते हैं। तो x के प्लेस पर हम क्या लेते हैं, ए साइन थीटा। अच्छा ए क्यों लिया, जब हम x के प्लेस पर रखेंगे यहाँ पे ए साइन थीटा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हम स्टूडेंट ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो, कोस, जिससे भी स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट तब हटेगा जब उस पर होल स्क्वायर आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे निकालेंगे, पहले हम लेट मानते हैं एक्स ए इक्वल साइन थीटा, और थीटा हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और रखते हैं स्टूडेंट एक्स के प्लेस पे, तो हम इसको वाई मान के चलेंगे। तो tan इनवर्स जहाँ पे x है, x के प्लेस में हम रखेंगे स्टूडेंट ए साइन थीटा। आप देखोगे नीचे अंडर रूट के अंदर, भाई x के प्लेस में हमने क्या रखना, ए साइन थीटा, फिर x पे स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके चलते हैं, तो tan इनवर्स यहाँ पे ए साइन थीटा, और नीचे स्टूडेंट हमारे पास अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं बाहर तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट y इक्वल tan इनवर्स, तो ए साइन थीटा। आप देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए कोस थीटा आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा। स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे अगर tan इनवर्स है तो tan वाली टर्म आनी चाहिए, तो साइन अपॉन कोस हम लिख सकते हैं tan। देखो यहाँ पे सेम है तो कट जाएगा, अगर ये कोट होता है फिर हम इसको tan में कन्वर्ट करते हैं 90 माइनस थीटा। तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा की जो वैल्यू हम स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट है साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। जैसे हम ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी y इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब डेरिवेट करें तो स्टूडेंट डी बाई ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास कौन है स्टूडेंट, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर हम स्टूडेंट एक्स अपॉन ए का करेंगे यानी 1 बाई ए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट एलसम लेते हैं, जब हम एलसम लेंगे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऊपर आएगा, पहले हम एलसम लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर जो ए स्क्वायर एलसम आता है उसका स्क्वायर रूट, और थर्ड विल गो टू फर्स्ट, तीसरा पॉइंट फर्स्ट पोजीशन के पास चला जाता है, तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करेंगे 6 क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। या स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली एक ही बात हुई। अब आपको ये रखना है किस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करना। चलिए देखो यहाँ पे अब हम होता क्या, देखो हमारे पास साइन है तो अंदर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, स्टूडेंट कोस होनी चाहिए। देखो अगर कोस होगा फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, यहाँ पे ये तो साइन आ जाओ या स्टूडेंट कोस आ जाओ, बाकी और टर्म नहीं आनी चाहिए। तो
किसी भी कांस्टेंट में अगर एक्स स्क्वायर ऐड हो, देखो जब भी एक्स स्क्वायर ऐड हो तो उस टाइप का फार्मूला बनता है 1 + tan स्क्वायर या 1 + cot स्क्वायर एक्स। मतलब किसी कांस्टेंट में कोई एक्स वाली टर्म ऐड हो तो या तो हम एक्स के प्लेस पर tan रखेंगे या स्टूडेंट एक्स के प्लेस पर कोट रखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 आना चाहिए। भाई 1 यहाँ पर कब आएगा, जब हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हम एक्स के प्लेस पे ए tan थीटा रखेंगे। तो y हमें लेकर चलना होता है y = sin इनवर्स और हमारे पास x अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। इस टाइम कॉन्स्टेंट में एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा तो हम पुट भैया जिस पे भी स्क्वायर है वो लेकर चलते हैं, तो x के प्लेस पे a tan थीटा। हम यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x अपॉन a इक्वल हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स थीटा। इस टाइम हम इसको 1 मानेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे y = sin इनवर्स, जहाँ पे x है वहाँ पे हम a tan थीटा पुट करेंगे तो नीचे हमारे पास जो टर्म आएगी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है, जब हम x पे स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें यहाँ पे समझते हैं, देखो हम नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ऊपर देखते हैं स्टूडेंट, तो हम लेकर चलते हैं तो y = sin इनवर्स। इस टाइम ऊपर है हमारे पास a tan थीटा और नीचे अगर आप देखोगे हम कॉमन लेते हैं अंडर रूट के अंदर ही तो 1 + के tan स्क्वायर थीटा। इस टाइम आप देखते हो 10th का ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। अच्छा ये फार्मूला बनता कैसे है, वो जो आइडेंटिटी है आपकी सरसमी का वहाँ से फार्मूला बनता है तो sec स्क्वायर थीटा - tan भी 1 होता है। तो हमने 1 tan को उधर ट्रांसफर करा तो हमारे पास लिख सकते हो आप y = sin इनवर्स। स्टूडेंट जहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ए स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। हम इस टाइम नीचे वाले का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ए का स्क्वायर ए आ जाएगा, sec स्क्वायर यहाँ पे sec आएगा। तो y = यहाँ पे स्टूडेंट sin इनवर्स। आप देखोगे हमारे पास tan थीटा और नीचे हमारे पास हो जाएगा a sec थीटा। आप ए से कैंसिल कर सकते हो। इस टाइम होता क्या है, हमारे पास अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, तो हम tan को लिखते हैं स्टूडेंट साइन अपॉन कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं। फिर कोस जो होता है 1 अपॉन कोस। यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे आप 4 टर्म है, अगर 4 टर्म में डेनोमीटर सेम है तो कट जाएगा, नोमीटर सेम है तो वो भी यहाँ पे कट जाएगा। फिलहाल यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 बचा, यानी 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचे स्टूडेंट वो साइन थीटा, और मैंने बोला साइन सेम कट जाएगा यहाँ से थीटा, और थीटा जो होगा फ्रॉम फर्स्ट थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे a tan थीटा आपने रखी थी, तो हम थीटा जो हमारे पास हो जाएगा, यानी स्टूडेंट हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो x अपॉन ए, वो tan भी इधर हो जाएगा यानी tan इनवर्स x अपॉन ए थीटा हो जाएगा। तो जहाँ पे स्टूडेंट थीटा है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन ए। हम इसका डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, जैसे हम y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का हमारे पास हो जाएगा dy/dx। इसमें देखोगे tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1 + के x स्क्वायर। x हमारे पास होता है x अपॉन ए, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। फिर स्टूडेंट x अपॉन ए का जो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ए, हम इसके नीचे एक मानकर एलसीएम लेते हैं। चलो हम ए स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 1 की x स्क्वायर में, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है स्टूडेंट। तो आप इसको यहाँ पे लाओगे ए स्क्वायर, फिर या यहाँ से आप ए नीचे आएगा, फिर वो ए ऊपर आ जाएगा, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।